बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर जो न्यू जॉब्स आई हैं, जिनके अंदर टेक्निकल की जॉब्स आई हैं। तो आपके बेशुमार कमेंट थे कि जी आप हमें टेक्निकल की जॉब्स के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हमें फ़राहम करें। तो यकीनन आपने इसके अंदर अप्लाई किया होगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जॉब है। और मैं आप लोगों को सबसे पहले तो रिकमेंड करूंगा कि भाई आप टेक्निकल के अंदर अप्लाई करें। बहुत अच्छी जॉब है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट की जॉब होगी। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, ट्रेनिंग के दौरान आपको कौन कौन सी सहूलियात दी जाएंगी, आपकी सैलरी क्या होती है, और आपकी जब फ़ॉरेन के टूर लगते हैं यानी डेपोटेशन में आप जाते हैं तब आपकी सैलरी क्या होती है, आपकी ड्यूटीज़ क्या होगी, कहाँ कहाँ पे आपने ड्यूटी करनी है, इसको गौर से देख लीजिएगा। भाई ड्यूटीज़ को लाजमी आपने समझ लेना है। आपकी यूनिफॉर्म कौन सी होगी और आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है, और उसके बाद हम बात करेंगे जी आप लोगों को रैंक कौन सा दिया जाएगा। तो भाई जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पाकिस्तान नेवी के अंदर जब आप अप्लाई करें तो टेक्निकल की जॉब के लिए अप्लाई करें। मेरी ये वैसे आप रेंज के अंदर भी आपने अप्लाई किया हो तो वो भी कोई कम जॉब नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन टेक्निकल के हवाले से मैं इसलिए ज़्यादा कह रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो आपको इसके अंदर लाजमी तौर पर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है जी, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और आपकी इन्फॉर्मेशन भी होती है। आप कमेंट बॉक्स में ना जाकर रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल जी, सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ आते हैं जी। हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है। देखिए होता क्या, जब आपकी ट्रेनिंग आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपका सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो आपकी ट्रेनिंग का होता है। आपकी जो इनिशियल ट्रेनिंग है ना वो PLS हिमालय यानी कराची के अंदर ही आपकी होनी है। ठीक है जी, जब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपको एक जगह बता दी जाती है कराची के अंदर, आप वहाँ पर PLS हिमालय के पास पहुँचते हैं। नेवी की गाड़ियाँ आपको ले जाती हैं, जवान आपको ले जाते हैं। आपको ट्रेनिंग के लिए आपको यूनिफॉर्म, जोगर, बैज, बैग, आपके जितना भी गैजेट होता है आपका सारे का सारा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया जाता है। जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है पहले दिन ही आपको सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। आपके रूम अलॉटमेंट होती है, आपकी अकाउंट ओपनिंग होती है, फिर आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो तकरीबन 4 माह की होती है। क्लियर हो गया जी ट्रेनिंग के हवाले से। अब हम आते हैं जी सैलरी की तरफ। आपकी सैलरी को समझना बहुत ज़रूरी है भाई। सैलरी बहुत ज़बरदस्त है। आपकी सैलरी जो है ना, आप अगर इसको चाहें ना कि पूरे का पूरा बचाना चाहें तो आपकी सैलरी पूरी की पूरी बचती है। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है जी, मैट्रिक के बाद आपकी जो सैलरी होती है ना वो 25,000 आपको सैलरी दी जा रही है। ठीक है, और इसमें हर साल इजाफा होता है। आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक के फ़ौरन बाद भाई आपका एक्सपीरियंस भी कोई नहीं, आप ट्रेनिंग हासिल करें, आपको 25,000 सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद सैलरी का ताल्लुक होता है आपकी स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, यानी आप ट्रेनिंग मुकम्मल करके अब आपकी ड्यूटी लग गई है। अब ड्यूटी के अंदर आपके स्पेशल अलाउंस होते हैं, यानी कि आप सब मैरीन क्रू के अंदर हैं, शिप के अंदर हैं, एविएशन में हैं, तो हर जगह पर जो आपने कोर्स करना है ना तो आपका उसका स्पेशल एक अलाउंस आपको दिया जाएगा। ठीक है जी, जो आप दोस्त के अंदर सब मैरीन के अंदर जो लोग जाते हैं उनको 50% एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं जी डेपोटेशन की। डेपोटेशन का मतलब ये होता है सादा लफ्ज़ों में कि आपको बैरून मुल्क जाने का टूर मिल जाता है। अब टूर भाई 10 से 15 हर बंदा टूर लगाता है बैरून मुल्क के, तो ये 2 माह 4 माह के टूर होते हैं और लाखों के अंदर बंदा पैसे कमाता है। ठीक है जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, यानी जिस बंदे की डेपोटेशन आ जाती है ना तो उसके बारे नारे हो जाते हैं सादा लफ्ज़ों में। ठीक है, वो खुले पैसे कमाता है फिर। उसके बाद है जी, आप अक्सर आपका जो है ना वो सऊदी अरब के लिए आपका टूर होता है जिसमें आपको हज और उम्रा की सहूलत भी मिल जाती है। तो डेपोटेशन के हवाले से अगर हम आपकी सैलरी की देखें ना तो ये बड़ी ज़बरदस्त सैलरी के पैकेज है। यही सेम पैकेज जो है ना वो आपको मैरीन्स के अंदर भी ये दिया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि मैरीन की सैलरी कम होती है, तकरीबन सैलरी दोनों की बराबर ही होती है। क्लियर हो गया जी सैलरी के वाले से। उसके बाद है जी हम आते हैं ड्यूटीज़ को। ड्यूटीज़ को भाई गौर से देख लेना है। आपने अगर टेक्निकल में अप्लाई किया हुआ है तो भाई ड्यूटी को गौर से देख लेना है। अच्छा भाई, आप अच्छा सा कमेंट तो कर दें भाई, इतनी मेहनत से सर खपा के आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो बनाई जाती है, बड़ी इसके ऊपर मेहनत होती है। जब आप कैमरे के सामने नहीं आते तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एनीवे जी, ड्यूटीज़ को गौर से देख लीजिएगा। ड्यूटी का जो तल्लक है ना वो आपकी ब्रांच के साथ होता है। आपकी जो ज़्यादा ड्यूटी है ना, मेन ड्यूटी आपकी वो होती है शिप के ऊपर, यानी आपने शिप्स के ऊपर ज़्यादा रहना होता है। चूँकि ये टेक्निकल ब्रांच होती है, इसका काम ही सारे का सारा टेक्निकल है। इसका जो तल्लक है ना वो आपकी नेवी की ब्रांच के साथ होता है, आपके ट्रेड के साथ होता है। वो ट्रेड में थोड़ा आगे जाके बताता हूँ आपको। जो ट्रेड है वो कैसे अलाट होते हैं वो फिर इंशाल्लाह एक और मैं वीडियो उसको बनाऊँगा, वो बड़ी लंबी हो जानी यहाँ पर बात। तो बहरहाल आपकी जो ब्रांच होती है ना, यानी जो आपका ट्रेड आपको अलाट होता है टेक्निकल में, उसके मुताबिक फिर आपकी जो है ना वो ड्यूटीज़ होती हैं। तो एनीवे जी, ड्यूटीज़ क्या होती हैं जी, हम उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और ब्रांच को भी डिस्कस कर लेते हैं।
एक होते हैं जी MGT यानी मिसाइल गन टेक्नीशियन। अब इसमें क्या होगा जी कि आपने मिसाइल गन टेक्नीशियन यानी जो मिसाइल फायर करने वाली गन है उसके आप टेक्नीशियन होंगे, उसको चलाएंगे भी, उसको रिपेयर भी करेंगे, उसको ठीक भी करेंगे और आप उसके साथ भी शिप के साथ भी जाएंगे समंदर में। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी एविएशन। एविएशन का आपको पता है तल्लक होता है जी हेलीकॉप्टर्स के साथ, आप उसके टेक्नीशियन होते हैं, आप उसमें मतलब सफ़र भी करते हैं, आप उसके चीज़ों की रिपेयर भी करते हैं, आपकी ड्यूटी भी उसके साथ लगती है। आपने अक्सर देखा होगा बंदा एक खड़ा होता है वो जो इशारा कर रहा होता है जी कि जहाँ पर उतरेगा जहाज़, ये जहाँ पे ओके का बटन वो ना इशारा दे रहा होता है, वो एविएशन के अंदर ही आ जाते हैं। उसके बाद सबमरीन क्रू होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये आबदोज़ के अंदर जाते हैं, अंडर वाटर होते हैं, ये अंडर वाटर टेक्नीशियन होते हैं, UWT भी इसको कहा जाता है। और ये जाके वहाँ पर किसी भी किस्म का फॉल्ट आ जाए तो उसको ओके करते हैं। उसके बाद ये सप्लाई ब्रांच। सप्लाई ब्रांच का तल्लुक खाने के साथ भी होता है और एमुनिशन के साथ भी होता है, यानी वेपन पहुँचाना, असलहा पहुँचाना, गोला बारूद पहुँचाना, ये भी इसके साथ अलग होता है। उसके बाद होते सिटी होते हैं यानी कम्युनिकेशन टेक्नीशियन होते हैं, वायरलेस ऑपरेटर जिसको हम कह लें कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है ना जहाज़ के अंदर और एक जगह से दूसरी जगह जो कम्युनिकेशन होती है वो इनका काम होता है। फिर उसके बाद ME यानी मैरीन इंजीनियर होते हैं। तो ये जो इंजीनियर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, अगर वहाँ पे कोई भी फॉल्ट आ जाए इन्होंने ओके करना है। वेपन ब्रांच होती है जो इनके वेपन को डील करती है, जो भी मतलब वेपन के हवाले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी इसको डील करती है। ठीक है जी। उसके बाद जी ये सारी जो ब्रांचेस मैंने आपको बताई है ना, ये सारे इनके ट्रेड है, ये सारी ट्रेड में मतलब एक आपकी किसी एक ट्रेड में ड्यूटी लगती है, ये नहीं कि आपने सारे में सब में ड्यूटी करनी होती है। उसके बाद आपके GPS ट्रैकर्स होते हैं, GPS सिस्टम होता है जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है जो आपका सैटेलाइट के साथ लिंक होता है। तो आपको जो लिंक आप मतलब करने का तरीका भी बताया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। मैं अगेन आपको बता दूं कि भाई जितने भी मैंने ट्रेड बताए ना इनमें से कोई एक ट्रेड आपको अलाट होता है और वो ट्रेड आपकी जो है ना वो परफॉर्मेंस के ऊपर, आपको जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना अच्छा आपको ट्रेड अलाट होगा। इस पर मैं फिर आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, यहाँ पर फिर काफ़ी वो बात लंबी हो जानी। समझ आ गई भी ड्यूटीज़ क्या है तो देख ले भाई मैंने कितनी मेहनत से कितना सर खपा के आपके लिए वीडियो तैयार की, तो एक अच्छा सा कमेंट तो भाई बनता है ना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बड़ी मेहरबानी आपकी। और जो दोस्त आपके जो रिलेटिव जो आपके बहन भाई चैनल से इन्फॉर्मेशन लेना चाहें भाई उनको चैनल भी रिकमेंड कर दें, वो काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर लें, उनका भी भला हो जाएगा। अच्छा उसके बाद है जी कि अगर हम बात करें इनके यूनिफॉर्म की, यूनिफॉर्म एक याद रखें जी हमेशा हर वो बंदा जो पाकिस्तान नेवी के अंदर गया है ना उसकी यूनिफॉर्म वाइट होती ही होती है, ये ऑफिशियल यूनिफॉर्म है। उसके बाद फिर उनका जो ट्रेड अलाट होता है ना उसके मुताबिक उसकी अलग से यूनिफॉर्म होती है, जैसे आपने ये देखा है इन्होंने कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म पहनी हुई है। ठीक है। उसके बाद हम पोस्टिंग की बात करें, मेनली पोस्टिंग इनकी कराची के अंदर होती है, शिप्स में होगी, ऑल ओवर पाकिस्तान होती है। और उसके बाद एविएशन पोस्टिंग होती है, यानी जो इनके जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, जो जहाज़ होते हैं उनके साथ इनकी ड्यूटी होती है। अब हम बात कर लें जी रैंक की। रैंक में बेसिकली आपको एबल सीमैन का दिया जाता है, ये बेसिक पे स्किल 7 होता है। आपकी प्रमोशन होती है, जो आपकी प्रमोशन है ये मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक आपकी होती है और ये सूबेदार मेजर के बराबर आपका पाकिस्तान आर्मी का रैंक होता है। ये एजाज़ी रैंक